महर्षि वशिष्ठ प्राचीन भारत के उन महान ऋषियों में से थे जिनका नाम आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। वे सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। उनका जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान के प्रकाश के रूप में हुआ था। जन्म से ही वे वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मज्ञान में स्थित और अत्यंत तेजस्वी थे। उनका आश्रम प्रकृति की गोद में पवित्र नदी के तट पर स्थित था। वहाँ वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और तपोमय था। दूर दूर से राजकुमार, ऋषिपुत्र और साधक उनके पास शिक्षा लेने आते थे। उनकी पत्नी अरुंधति पतिव्रता और आदर्श नारी का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। आज भी विवाह संस्कार में नवदंपति को आकाश में वशिष्ठ अरुंधति तारा दिखाया जाता है, जो अटूट निष्ठा और समानता का प्रतीक है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता थी दिव्य गाय नंदिनी। ये कामधेनु की पुत्री मानी जाती थी और इच्छानुसार अन्न, धन और सेना तक उत्पन्न कर सकती थी। परंतु वशिष्ठ ने कभी उसका उपयोग व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं किया। वह सदैव धर्म, अतिथि सत्कार और यज्ञ कार्यों में प्रयुक्त होती थी। एक समय की बात है जब पराक्रमी राजा विश्वामित्र अपने विशाल सैन्य बल के साथ वन में भ्रमण करते हुए वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। राजा ये देखकर चकित रह गए कि एक साधारण आश्रम में इतने सैनिकों के लिए भव्य भोजन और व्यवस्था कैसे हो सकती है। तब उन्हें नंदिनी के विषय में ज्ञात हुआ। राजा के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उन्होंने वह दिव्य गाय मांग ली। वशिष्ठ ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि यह गाय तप और धर्म कार्य के लिए है। क्रोधित होकर विश्वामित्र ने बलपूर्वक उसे ले जाने का प्रयास किया। तब नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल सेना को पराजित कर दिया। ये घटना विश्वामित्र के जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। उन्हें समझ आया कि क्षत्रिय बल से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मतेज होता है। उन्होंने राज्य त्याग दिया और कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की कठिन साधना के बाद जब वे ब्रह्मर्षि बने, तब स्वयं वशिष्ठ ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की। ये वशिष्ठ की उदारता और विशाल हृदय का अद्भुत उदाहरण है। महर्षि वशिष्ठ अयोध्या के सूर्यवंश के कुलगुरु थे। उन्होंने अनेक पीढ़ियों तक राजाओं का मार्गदर्शन किया। जब राजा दशरथ अयोध्या के राजा बने, तब वशिष्ठ उनके प्रधान सलाहकार और गुरु थे। दशरथ की संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन भी उन्हीं की देखरेख में हुआ। उसी यज्ञ के फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का भार भी वशिष्ठ ने ही संभाला। उन्होंने उन्हें वेद, उपनिषद, धनुर्वेद, राजनीति, युद्धनीति, धर्मशास्त्र और जीवन की मर्यादा का ज्ञान दिया। वे केवल शास्त्र ही नहीं सिखाते थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। जब श्री राम को वनवास मिला, तब अयोध्या शोक में डूब गई। उस समय वशिष्ठ ने धैर्य बनाए रखा और राज्य को संभाला। उन्होंने भरत को समझाया कि राज्य सेवा करना भी एक महान धर्म है। उनके मार्गदर्शन में ही भरत ने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य संचालन किया। वशिष्ठ के जीवन में एक अत्यंत दुखद घटना भी घटी। उनके 100 पुत्रों का वध हो गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। परंतु उन्होंने क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने संयम, क्षमा और तप को चुना। यही उनके आत्मबल और ब्रह्मज्ञान की पराकाष्ठा थी। महर्षि वशिष्ठ ने श्रीराम को आत्मज्ञान का जो गहन उपदेश दिया, वही आगे चलकर योग वशिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें संसार की माया, आत्मा का स्वरूप, कर्म का सिद्धांत और मोक्ष का मार्ग विस्तार से बताया गया है। ये ग्रंथ वेदांत दर्शन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि ज्ञान, तप, धैर्य और क्षमा में होती है। वे केवल एक ऋषि नहीं थे, बल्कि धर्म के आधारस्तंभ, आदर्श गुरु और सनातन परंपरा के महान प्रकाश स्तंभ थे।